हाँ भाई, डाल दूँ फिर तुम्हारा एडमिशन इटली में? हैं बताओ, एप्लीकेशन अभी फिल कर देता हूँ, डाल देता हूँ, बोलो। यार पता नहीं यार, स्कॉलरशिप मिलेगी? हाँ भाई मिलती है भाई, 10,000 यूरो मिलती है। 10,000 नहीं तो चलो 8,000 यूरो तो मिलती है हर किसी को। 8,000 यूरो? हाँ फौरन मिल जाती है, मतलब आप पहुंचोगे अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे गिर जाएंगे, पूरे पूरे 8,000 यूरो। सबको मिलेगी? सबको मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वाह भाई। पूरे 1 साल के होते हैं, आप उसमें जो भी करो आपकी मर्जी है। अगले साल फिर दोबारा 8,000 मिलेंगे, फिर तीसरे साल फिर दोबारा मिलते जाएंगे जब तक स्टडीज कंप्लीट नहीं जाएंगी तुम्हारी। मिलते जाएंगे, हाँ टेंशन नहीं लो, मैं फिल कर देता हूँ एप्लीकेशन। बताओ कोई क्राइटेरिया वेटेरिया तो नहीं होता? क्राइटेरिया वैटेरिया कुछ नहीं होता भाई, जाओगे और मिल जाएगी फौरन, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हाँ इजी सीन है भाई, मेरा खुद भाई गया हुआ है, वो ऐश कर रहा है। 8,000 यूरो तो यार अच्छा खासा होता है। बता कर दूँ, फिर एप्लीकेशन फिल कर दूँ तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है, मैं आप कर दो, चलो एप्लीकेशन फिल कर दो आप। हाँ बस ठीक है, मुझे एडवांस भेज देना। हाँ एडवांस फॉरन वो जो अकाउंट देता ना उसमें भेज देना। हाँ स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। हाँ स्क्रीनशॉट मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट भेजना है ना, बस ठीक है चलो भाई, ओके मैं भेजता हूँ, जाओ भेजता हूँ। अगर आपको भी इसी तरह का मंजर बिछड़ गया है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा इटली की स्कॉलरशिप्स के बारे में। क्योंकि कहने को स्कॉलरशिप का सीन तो बहुत ऑन है, ऑन पेपर देखा जाए तो 8,000 यूरो, 5,000 यूरो, 10,000 यूरो, बट रियलिटी में वो स्कॉलरशिप्स एक्चुअली मिलती भी हैं स्टूडेंट्स को या नहीं। विल डिस्कस दिस एंड मोर इन दिस वीडियो। So my friend got enrolled in the University of Padua in the batch of 2025-2026 and he was eligible for a regional scholarship जो कि उसे दिसंबर में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्कॉलरशिप उसे नहीं मिली क्योंकि ESU जो कि रीजन है वेनेतो का, जो प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप टू यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा, वेनिस की यूनिवर्सिटी, वेरोना की, इस रीजन की यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, उसके पास फंड्स खत्म हो गए थे। तो आउट ऑफ 4,000 स्टूडेंट्स ओनली 100 और सो गॉट द स्कॉलरशिप इन द दिसंबर। और काफी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली और फर्स्ट ईयर में ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास फंड्स खत्म हो गए हैं और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और सेकंड ईयर में भी अगर फंड्स मिले तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी। So this is only regarding the Veneto region and for this year पिछले साल भी फंड्स के इशू हुए थे लेकिन स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन इस तरह से और भी रीजन में कभी बार मसले आ जाते हैं कि फंड्स का इशू हो जाता है या कोई और इशू होता है जिसमें सब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इटली आने से पहले काफी लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई स्कॉलरशिप को बहुत अच्छा सीन है, जाते ही मिल जाती है, इतने पैसे मिलते हैं और दिस सीम्स लाइक अ वेरी अमेजिंग आइडिया। बट अब जब इटली आते हो तो आपको पता चलता है कि स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हर स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू क्लियर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स इन ऑर्डर टू गेट द स्कॉलरशिप। ये क्रेडिट्स वाला क्राइटेरिया रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, ठीक है। कोई रीजन में आप क्रेडिट्स क्लियर कर लेते हो फिर स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ रीजन में स्कॉलरशिप को पहले मिल जाती है लेकिन आपको क्रेडिट्स क्लियर करने होते हैं। क्रेडिट्स अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो वो स्कॉलरशिप आपको वापसी करनी पड़ती है। क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली 15, 20, 25 क्रेडिट्स होती है। सो यानी आपको 25 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज क्लियर करने होते हैं। एक कोर्स तकरीबन 4 क्रेडिट आवर्स, 6 क्रेडिट आवर्स, 8 क्रेडिट आवर्स इस तरह से होता है। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट 20 क्रेडिट आवर्स है तो जब तक आप 5 कोर्स क्लियर नहीं कर दोगे 4 क्रेडिट आवर्स वाले, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इवन आप क्रेडिट्स क्लियर कर भी लो उसके बाद भी चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप ना मिले फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन। देखो मैं नहीं कह रहा कि किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 80% लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है लेकिन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिलती। The purpose of making this video is to make you aware ताकि आप स्कॉलरशिप के आश्रय में इटली ना हो, क्योंकि फिर अगर स्कॉलरशिप अगर आपको ना मिली तो फिर आपका बहुत नुकसान होगा। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के आश्रय में यहाँ इटली आते हैं कि यार हम 2-3 महीने का एक्सपेंस लेकर आएंगे फिर तो स्कॉलरशिप मिलेगी और हम ईजिली सस्टेन कर सकेंगे अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर स्कॉलरशिप को मिलने में 6, 8 और इवन 1 साल हो जाता है। मी पर्सनली मैं 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में एडमिशन हुआ था मेरा और इटली आया था 2022 में, और मेरे दिमाग में भी ये था कि यार 3-4 महीने बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन जब मैं आया तो मुझे पता चला कि मेरी जो पर्टिकुलर रीजन है उसकी रिक्वायरमेंट है 20 क्रेडिट आवर्स और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर ही 18 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज हो रहे थे। तो मुझे 20 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज ही अलाउड नहीं हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं कैसे 20 क्रेडिट आवर्स क्लियर करता। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 18 क्रेडिट आवर्स क्लियर किए, सेकंड सेमेस्टर में मैंने जब 4 क्रेडिट आवर्स और क्लियर किए तब जाके मेरे 20 क्रेडिट आवर्स बने और फिर जाके मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो मैं आया नवंबर में था 2022 के, और फिर मेरी जो फर्स्ट स्कॉलरशिप जो मुझे मिली थी वो तकरीबन जुलाई के करीब मिली थी 2023 के। इतने सारे जो मंथ्स थे वो मैं विदाउट स्कॉलरशिप में था और मुझे अपना एक्सपेंस खुद पूरा करना पड़ रहा था। हो सकता है नवंबर में इटली में आए और दिसंबर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अपना मंथली एक्सपेंस होगा वो आप स्कॉलरशिप पे डिपेंड नहीं करोगे, उसका आपको खुद सोचना पड़ेगा। या तो आप आके यहाँ पर और जॉब करो या फिर आप अपने सेविंग्स पैसे लेकर आओ, ठीक है, या फिर अगर आपकी कोई ऑनलाइन जॉब है जो पाकिस्तान में है तो वो करो, वेल गुड, बट स्कॉलरशिप पे आश्रय पे नहीं आना।
जैसा कि मैं ESU के बारे में बता रहा था कि अब ESU रीजन के पास फंड्स खत्म हो गया और इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये वाली स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर मिलेगी, नहीं, ये वाली स्कॉलरशिप खत्म। अब जिनको ये स्कॉलरशिप मिलनी थी और फंड्स ना होने की वजह से नहीं मिली, वो अब स्कॉलरशिप स्किप, अब नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जो टोटल अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का, जो 2 या 2.5 ईयर्स में स्पेंड कर रहा होता है, उसमें से एक साल की स्कॉलरशिप तो उनको मिल ही नहीं थी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं क्योंकि वो इस आशा में थे कि मुझे हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी और हम अपना मंथली एक्सपेंस पूरा करेंगे, लेकिन अब ESU ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास फंड्स नहीं है, तो स्कॉलरशिप मिल नहीं रही बच्चों को। और अब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम, और अब वो बेचारे रोल रहे हैं। मेरे पूरे यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि जो परेशानियाँ मुझे फेस हुई, जो चीज़ें मैंने सीखी इटली में आके, और जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैड टू गो थ्रू, वो मैं आपको बताऊं, ताकि अगर आप इटली आने के प्लान कर रहे हो तो वो आपके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन हो और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना हो जो मैंने की हैं। एक और बात स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप की जो अमाउंट एडवर्टाइज होती है, यानी फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा है कि ESU जो है वो 8,000 यूरोज़ ईयर की स्कॉलरशिप दे रहा है, तो वो पूरे 8,000 यूरो आपको नहीं मिलते हैं। एक तो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फिल करने के बाद अमाउंट मिलेगी, लेकिन जो अमाउंट मिलेगी वो पूरी अमाउंट नहीं होगी, ठीक है। अब उस अमाउंट में कुछ टैक्सेस होते हैं, कुछ जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। आपको 8,000 यूरो कैश अमाउंट नहीं होती, वो 8,000 यूरो के बेनिफिट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो 3,000 यूरो, 2,500 यूरो या 4,000 यूरो तो वो हॉस्टल के माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपके 8,000 में से 4,000 यूरो आपको मिलते हैं अगर आपको हॉस्टल मिला है। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो फिर आपको हाउस रहना पड़ता है रेंट पे, और उस वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको सबमिट करवाना पड़ता है अपने रीजन को इन ऑर्डर टू गेट दैट रेंट कंट्रीब्यूशन। तो 8,000 यूरो में से वो 4,000 यूरो का रेंट कंट्रीब्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप हाउस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट कराओगे। और इटली में स्पेशली पादुआ में कॉन्ट्रैक्ट वाला घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले घर का लेते हैं, और वो चूंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वो सबमिट नहीं करवा पाते, तो उनको 8,000 की जगह 4,000 यूरो स्कॉलरशिप मिल रही होती है। स्कॉलरशिप के अमाउंट में मेंसा के कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 8,000 यूरो हैं, मैं बार 8,000 यूरो से बोल रहा हूँ कि मैं ESU का रीजन का लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी रिसेंट एक्सपीरियंस ESU की स्कॉलरशिप के बारे में हुआ है, तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। तो खैर, अगर आपकी स्कॉलरशिप 8,000 यूरो की है तो उसमें से आपकी एक तो हॉस्टल की फ़ीस हो जाएगी, यानी वो जितने भी हैं हॉस्टल मिल रहा है तो वो फीस रेट हो जाएगी। उसके अलावा कुछ पैसे जो होते हैं 400 यूरो, 500 यूरो, 1,000 यूरो, वो आपके मेंसा के भी होते हैं, स्टूडेंट मेंसा के। तो अगर आपको स्टूडेंट मेंसा के बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो अमाउंट में नहीं मिलेंगे, वो फिर वो बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आप स्टूडेंट मेंसा जाके एक मील फ्री ले सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपको अमाउंट रिसीव होती है स्कॉलरशिप की वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइज अमाउंट। तो अगर आप सोचो कि यार ये रीजन 8,000 यूरो स्कॉलरशिप देता है तो आपको 8,000 यूरो कैश ही मिलेंगे, वो बेनिफिट्स, वो टैक्सेस, वो डिडक्शंस कट होने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा 3,000 यूरो, 4,000 यूरो वो मिलेंगे। मेरी फर्स्ट स्कॉलरशिप जो मुझे मिली थी वो जुलाई में मिली थी और उसकी अमाउंट थी 3,500 यूरोज़। हालांकि मेरा जो रीजन था उस वक्त का लिगुरिया रीजन एलिजियो, उसने 5,200 यूरोज़ की उसकी एडवर्टाइज अमाउंट थी कि आपको मिलेंगे, लेकिन चूंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाला घर ही नहीं मिला था तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं सबमिट कर पाया था, तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कंट्रीब्यूशन नहीं मिली थी। तो मेरे ख्याल से 1,700 यूरो जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन के थे, जो वो नहीं मिले मुझे, तो 5,200 की जगह मुझे 3,500 यूरोज़ मिली थी। अगर आप इटली आ रहे हैं तो अपनी रिसर्च पूरी करके आइएगा, ठीक है। जो इटली में रह रहे हैं ना उनसे आप फीडबैक लें, उनके आप रिव्यू लें। जैसे मैं हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उनसे कमेंट पूछ लें, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर दें, आई रिप्लाई टू ऑल, आई रिस्पॉन्ड टू ऑल कमेंट्स। तो उन लोगों से आप ज़रा पूछें जिन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हो, ना कि उन कंसल्टेंट से जो पाकिस्तान में बैठे हैं जिन्होंने कभी इटली गए ही नहीं, इनको देखे ही नहीं, बस वो बताते रहते हैं क्योंकि उनका काम होता है बेचना, ठीक है। तो वो आपको ख्वाब बेचेंगे कि भाई पैसे मिलते हैं, घर भी आसानी से मिल जाता है, स्टडी बहुत आसान है, सब कुछ है, होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नहीं मिलती, मिल जाती है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको कम रखनी पड़ती है। फ़ौरन आसानी से इतना सब कुछ होता है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ मुश्किल है। तो दैट्स ऑल, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्विक वीडियो अबाउट दिस, या डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर पूछेगा। थैंक्स एवरीवन, चाओ।